Students, welcome to my new video for class 10th Biology Chapter 8 How do organism reproduce। जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर रीजनरेशन और रीजनरेशन के बारे में सारा कुछ जाना था। फ्यूजन और फ्रैगमेंटेशन में डिफरेंस, फ्रैगमेंटेशन क्या है ये पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं बडिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। मल्टी सेलुलर बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं, जिनका शरीर एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। तो हम बडिंग पढ़ते हैं। बड होता है एक छोटा सा टुकड़ा, यानी बडिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा है। ये हाइड्रा का एग्जाम्पल लेता हूँ। ये हाइड्रा है, देखो हाइड्रा के शरीर से एक आउटग्रो निकल कर आती है। इस आउटग्रो को ही बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड्स। और फिर ये बड मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, साइज बढ़ता है। जैसे ही साइज बढ़ता है तो ये इसकी बॉडी से डिटैच हो जाती है, यानी अलग हो जाती है। इस प्रकार से जो पेरेंट हाइड्रा था वो अलग हो जाता है और जो इंडिविजुअल बना है वो अलग हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रहे, इसमें पेरेंट सेल का डिवीज़न नहीं हो रहा। पेरेंट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। देखो पेरेंट ऐसा है और बाद में भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, यानी पेरेंट दो टुकड़ों में नहीं बंटा। इसमें तो बड निकल कर आई है, उस बड की ही वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, और वो ग्रोथ के बाद क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो हम इसको पढ़ते हैं, दी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यह रिप्रोडक्शन का एक तरीका है इन विच जिसमें वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा आउटग्रो, बाहर की तरफ उभार, डेवलप होते हैं। जीव के शरीर से बाहर की तरफ कोई उभार निकल कर आता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव की बॉडी से। यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रजनन का तरीका है इन विच जिसमें वन और मोर आउटग्रो, एक या एक से ज़्यादा आउटग्रो, उभार निकल कर आते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव के शरीर से। ये देखिए, ये जीव है, इसके शरीर से एक आउटग्रो निकल कर आई है, इसको बोलते हैं बड। तो आगे क्या है? दिस आउटग्रो सेपरेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। कहते हैं कि ये जो आउटग्रो है, जो उभार है, ये सेपरेट हो जाता है और नया इंडिविजुअल बनाता है। ये थी इसकी डेफिनेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बडिंग के बारे में। एग्जाम्पल हाइड्रा। अब हम हाइड्रा को डिस्कस करेंगे, क्यों निकल कर आती है बड, कैसे निकलती है। बड यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा, ये नीचे दिखाई दे रहा है जो, ये डेवलप इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर डेवलप हो जाता है ड्यू टू रिपीटेड होता है जो बार बार हो, उसको बोलते हैं रिपीट होना। सेल डिवीजन, यानी कि जो हाइड्रा है इसके शरीर में बार बार सेल का डिवीजन होता है, और वो सेल का डिवीजन होकर एक से ज़्यादा सेल बनती हैं और वो बाहर की तरफ निकल आती है। एट वन स्पेसिफिक साइट, किसी एक स्पेशल जगह पर। यानी कि क्या है? बर्ड डेवलप, जो बर्ड है वो डेवलप होती है हाइड्रा के अंदर ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल्स, सेल का रिपीटेड डिवीजन होता है, सेल बार बार डिवाइड होती हैं एट स्पेसिफिक साइट, एक स्पेशल जगह पर सेल बार बार डिवाइड होती हैं और वो बर्ड के रूप में आ जाती हैं। दीज बर्ड डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल, जो ये बर्ड है ये छोटे छोटे जीव बनाएंगी। क्या बनाएंगी? ये छोटे छोटे जीव। व्हेन
फुल्ली मैच्योर, जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाती हैं, डिटैच अलग हो जाती है। जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाती है, यहाँ पर कोमा यूज कर लेना क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्टे करना पड़ता है, ये सेंटेंस अलग सी टाइप का हो जाता है। व्हेन फुल्ली मैच्योर, जब फुल्ली मैच्योर हो जाती हैं, डिटैच अलग हो जाती हैं फ्रॉम दी पेरेंट बॉडी, पेरेंट की बॉडी से। ये पेरेंट है, जब ये मैच्योर हो जाएगी तो इसकी बॉडी से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। एंड बिकेम, और बन जाती है न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और एक नई इंडिपेंडेंट संतान बन जाती है। यानी कि पहले तो यहाँ पर क्या हुआ, सेल का डिवीज़न हुआ रिपीटेड, सेल के डिवीज़न से कुछ बाहर की तरफ कोई उभार आया, इस उभार की जो है ये फिर मैच्योर होगा, जैसे ये मैच्योर हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। पेरेंट बॉडी यूं की यूं रही और एक इंडिविजुअल बन गया। तो इस टॉपिक को एक बार फिर देखें। बड क्या होती है ये पता चल गई, बड कैसे बनती है, कैसे मैच्योर होकर अलग हो जाती है। आगे है डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड बडिंग। फ्यूजन को आपने पहले पढ़ रखा है फर्स्ट वीडियो में, मतलब इस चैप्टर के लिए जो फर्स्ट वीडियो बनाई गई थी। तो फ्यूजन क्या होगा, फ्यूजन अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो फ्यूजन है वो यूनि मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में होता है। बडिंग अकर इन बोथ, लेकिन जो बडिंग है ये दोनों में हो सकता है, यूनिसेलुलर में भी, मल्टी सेलुलर में भी। यानी कि फ्यूजन तो एक सेल वाले जीव में होता है और जो बडिंग है ये दोनों में हो सकता है, यूनिसेलुलर में भी, मल्टी सेलुलर में भी। पेरेंट डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, यानी फ्यूजन के अंदर जो पेरेंट होता है, पेरेंट सेल होती है, वही दो में डिवाइड होती है। जो पेरेंट सेल है वही खुद दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। यहाँ पर देखिए, मान लो ये सेल हैं, यही दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक इधर और एक इधर, यानी यही चीज़ दो में डिवाइड हुई है। लेकिन जो बडिंग है, बडिंग के अंदर पेरेंट डज नॉट डिवाइड, पेरेंट डिवाइड नहीं होता, बट गिव वन और मोर आउटग्रो, लेकिन एक या एक से ज़्यादा आउटग्रो देता है, एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, जिससे संतानें बनती हैं। ये देखिए यहाँ पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल कोई डिवाइड नहीं हुई, पेरेंट से एक बड निकल कर आया है और वही बड इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, वहाँ पर तो पेरेंट सेल दो भागों में बंटी थी, यहाँ पर कोई पेरेंट सेल दो भागों में नहीं बंटती, बल्कि क्या होती है, एक आउटग्रो निकल कर आती है और वही डेवलप होती है। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट इज लॉस्ट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। पेरेंट की आइडेंटिटी गुम हो जाती है, खो जाती है, पेरेंट ख़त्म हो जाता है और वो बस दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, जिनको डॉटर सेल बोलते हैं। यहाँ पर पेरेंट रिटेन यूं का यूं रहता है इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग बडिंग, बडिंग के दौरान पेरेंट्स यूं का यूं रहता है, बट एक बड निकल कर आती है जो बढ़ती है और इंडिविजुअल बनाती है। न्यूक्लियस डिवाइड, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होती है फ्यूजन के अंदर, देन साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। लेकिन बडिंग के अंदर इन दिस सेलुलर आउटग्रो डेवलप, पहले तो एक आउटग्रो निकल कर आती है, बॉडी से बाहर निकल कर आएगी एक आउटग्रो, और फिर न्यूक्लियस का डिवीजन। वहाँ पर तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुई थी फ्यूजन में, फिर साइटोप्लाज्म, अदर चीज़ें फिर, लेकिन यहाँ पर पहले आउटग्रो निकल कर आएगी, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगी। अमीबा और पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है फ्यूजन का, किसका, फ्यूजन के अंदर अमीबा और पैरामीशियम। और बडिंग के अंदर प्लेनेरिया आ सकता है, यीस्ट आ सकता है, हाइड्रा आ सकता है। प्लेनेरिया,
यीस्ट, हाइड्रा। तो ये वाली चीज़ें आएंगी इसके अंदर। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लें, मैं बता भी देता हूँ एक बार पजल होने से। ये फ्यूजन है और उसकी दूसरी तरफ बडिंग है। ये फ्यूजन के पार्ट हैं और ये बडिंग के पार्ट हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो।